दोस्तों, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 3 बिलियन लोग डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, चीन, अफ्रीका, ताइवान और मेक्सिको शामिल हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (NVBDCP) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सिर्फ भारत में डेंगू के 67,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि वर्ष 2017 डेंगू के मामले में भारत के लिए सबसे खराब साल था। 2017 में लगभग 1.88 लाख डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 325 लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवा दी थी। डेंगू डेंगी एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन या डिजीज है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार डेंगी फीवर को हड्डी तोड़ बुखार ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह संक्रमण फ्लेविविरिडे परिवार फ्लैविवायरिडाई फैमिली के एक वायरस के सेरोटाइप DENV1, DENV1, DENV2, DENV2, DENV3, DENV3 और DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं। जब डेंगू का संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है तो डेंगू रक्तस्रावी बुखार या DHF डेंगी हेमोरेजिक फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें भारी रक्तस्राव, हेवी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहाँ तक पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगी शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अधिक गंभीर मामलों में तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत होती है, वरना पीड़ित की जान भी जा सकती है। डेंगू का कोई विशिष्ट या खास उपचार उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इसके लक्षणों को पहचान कर ही आप इस पर काबू पा सकते हैं। डेंगू हल्का, माइल्ड या गंभीर सिवियर दोनों हो सकता है। ऐसे में इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। खासतौर से बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर कई बार कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। संक्रमित होने के बाद डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आने लगते हैं। इन लक्षणों में तेज बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अलावा नीचे दिए गए लक्षण भी शामिल हैं। सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, आंखों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, ग्लैंड्स में सूजन होना। हालांकि गंभीर मामलों में रक्तस्रावी बुखार या DHF डेंगी हेमोरेजिक फीवर के होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में निम्न लक्षण नजर आ सकते हैं: गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से रक्तस्राव, मूत्र, मल या उल्टी में खून आना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव होना जो चोट जैसा नजर आ सकता है, सांस लेने में कठिनाई, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। डेंगू के जोखिम कारक रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेंगी विभिन्न कारक होते हैं जो डेंगू से संक्रमित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आज आपको कुछ ऐसे ही प्रमुख जोखिम कारकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डेंगू पीड़ित क्षेत्र में रहना, लिविंग इन अ डेंगी प्रोन एरिया। यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां एडीज मच्छरों का प्रकोप अधिक है, तो आपके डेंगू से संक्रमित होने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। पहले डेंगू संक्रमण होना, प्रायर इन्फेक्शन। जिन लोगों को एक बार डेंगू हो जाता है उनमें इस वायरल संक्रमण से प्रतिरक्षा नहीं हो पाती है। ऐसे में जब आपको दूसरी बार डेंगू होता है तो अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, लो इम्यूनिटी। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें भी डेंगू होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में बुजुर्ग लोग डेंगू के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही मधुमेह, डायबिटीज, फेफड़ों के रोग, लंग डिजीजेस और हृदय रोग, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स से पीड़ित लोगों में भी डेंगू होने की आशंका बढ़ जाती है। लो प्लेटलेट काउंट डेंगू तब और अधिक गंभीर हो जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट थक्का बनाने वाली कोशिकाएं काउंट काफी कम होने लगता है। ऐसे में यदि आपका प्लेटलेट काउंट का स्तर पहले से ही कम है तो दूसरों की तुलना में डेंगू से जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। डेंगू संबंधित जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगी। यदि डेंगू का संक्रमण गंभीर है तो यह आपके फेफड़ों, लिवर और हृदय को प्रभावित कर सकता है। ब्लड प्रेशर काफी कम हो सकता है। अत्यधिक गंभीर मामलों में यह घातक भी हो सकता है। डेंगू का संक्रमण गंभीर होने पर शरीर में निम्न जटिलताएं देखी जा सकती हैं: पेट में गंभीर रूप से दर्द होना, लिवर में फ्लूइड का एकत्रित होना, रक्तस्राव, जी मिचलाना,
सीने में तरल पदार्थ का जमा होना। डेंगू का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। डेंगू का निदान आमतौर पर रोगी के लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। आपका डॉक्टर आपके लक्षणों का मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित परीक्षणों टेस्ट्स का सुझाव दे सकता है। पूर्ण रक्त गणना, कंप्लीट ब्लड काउंट। इस परीक्षण के जरिए शरीर में प्लेटलेट काउंट का पता चलता है। इन कोशिकाओं के काउंट का कम होना यह दर्शाता है कि डेंगू कितना गंभीर हो चुका है। डेंगू NSAKG के लिए एलिसा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू NS1 AG। यह एक ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए डेंगू वायरस एंटीजन, डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाया जाता है। हालांकि यह संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान नकारात्मक परिणाम दिखा सकता है। ऐसे में यदि किसी में डेंगू के लक्षण बने रहते हैं तो यह टेस्ट दोबारा करवा लेना चाहिए। PCR टेस्ट, PCR फॉर डिटेक्टिंग वायरल DNA। यह टेस्ट संक्रमण के पहले 7 दिनों में अधिक प्रभावी हो सकता है, जब NSAKG टेस्ट का रिजल्ट संक्रमण होने के बावजूद भी नेगेटिव आता है। सीरम IgG और IgM टेस्ट, सीरम IgG IgM टेस्ट। आमतौर पर यह टेस्ट बाद की अवस्था और स्थिति को जानने के लिए की जाती है। एक बार जब वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं डेंगू वायरस के खिलाफ IgG1 और IgM एंटीबॉडीज का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। इन एंटीबॉडीज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। डेंगू का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बुखार, दर्द को नियंत्रित करने के लिए पेनकिलर जैसे पैरासिटामोल दवा खाने के लिए दे सकता है। शरीर को हाइड्रेटेड रखकर डेंगू को कंट्रोल में रखना एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हालांकि गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। अत्यधिक गंभीर मामले में मरीज को नसों में तरल पदार्थ यानी इंट्रावीनस फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दी जाती है। कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी इलाज की जाती है। आप खुद से एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि ये रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। डेंगू से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। मई 2019 में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में डेंगवैक्सिया नामक एक डेंगू टीके का उपयोग करने के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में अभी तक इस टीके को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। डेंगू एक संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो मच्छरों द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ऐसे में वैक्सीन के उपलब्ध नहीं होने से डेंगू से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है खुद को मच्छरों से बचाकर रखना। जितना हो सके आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनें। निम्न दिए गए उपायों को भी आप अपना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो। कूलर का पानी बदलते रहें। पानी को ढक कर रखें। इन जगहों पर ही मच्छर अंडे देते हैं। यदि कोई खुला जल स्रोत है जिसे आप हटा नहीं कर सकते हैं, तो उसे या तो ढक दें या फिर उपयुक्त कीटनाशक अप्लाई करें।